अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। दैन हमारे पास अगला जो टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स। सबसे पहले हम प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे। प्रिसीशन किसी भी मेजरमेंट में जो होती है वो डिटरमाइन करती है इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस पे हमारे पास डिटरमाइन करती है, और जबकि एक्यूरेसी किसी भी मेजरमेंट की होती है वो डिटरमाइन करती है कि इसमें कितना फ्रैक्शन है या फिर इसमें कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है इस मेजरमेंट में। दैन हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्यूरेसी जो हमारे पास होती है कि वो एक्चुअल वैल्यू हमें देती है किसी भी मेजरमेंट्स की, लेकिन प्रिसीशन जो होती है वो उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं मेजरमेंट में। दैन एक्यूरेसी जो हमारे पास होती है इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे भी शो कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एरो है। जब हम एक बोर्ड लेते हैं, एरो निशाना जैसे तीर अंदाज़ी के लिए हमारे पास एक बोर्ड होता है, सेंटर में जो हमारे पास होता है प्रॉपर, अगर तीर हमारे पास सेंटर में जाता है तो उसको कहते हैं कि हमारे पास एक्यूरेट हमारे पास निशाना लगा है। लेकिन अगर हमारा निशाना तीर कहीं और इसके साइड पे या आगे पीछे हमारे पास इंसर्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रिसीशन है। दैन हमारे पास जो होता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है हम किसी भी वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग्स लेते हैं उसमें हमारे पास जो रीडिंग आती है उसको हम डिवाइड करते हैं 0.01 से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू आ रही है 0.41 जो भी आएगी उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो उसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास होगा। देन हमने देखना है कि अनसर्टेनिटी का परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज़ इक्वल टू हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का उसको डिवाइड करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू आती है, कुछ भी वैल्यू होती है, कोई भी जिस चीज़ की हम रीडिंग फाइंड करते हैं वर्नियर कैलिपर से, उसको हम लीस्ट काउंट से डिवाइड करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाती है। दैन इसके एग्जांपल देखेंगे प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी की। अब हमारे पास ये जो एक्यूरेसी की है एग्जांपल, ये देखें तीर जो हमारे पास मिड में लग रहे हैं, एग्जैक्ट हमारे पास पॉइंट में हमारे पास आई वैल्यू, इसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। जबकि प्रिसीशन होती है कि आगे पीछे कहीं भी वैल्यू हमारे पास आ जाती है, सेंटर के अलावा आगे पीछे कहीं भी हमारे पास ये जो निशान शो हो रहा है, ये जो हमारे पास अभी जो शो हो रहा है तो एक्यूरेट नहीं है, मीन के आगे पीछे वैल्यू है, तो इसको हम कहते हैं प्रिसीशन। देन नेक्स्ट फर्दर हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स। मीन के हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट होंगे, उसकी हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और पावर के लिए, पावर रूल के लिए जो होगा, पावर फैक्टर के लिए, और भी काफ़ी सारी ऐसी हैं जिसके लिए हम आगे अनसर्टेनिटी हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कि है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। देखेंगे हमारे पास इसकी में कितनी अनसर्टेनिटी आती है। हमारे पास x1 और x2 है, किसी भी 2 पॉइंट्स का हमारे पास डिस्टेंस है, वहाँ पे हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। यहाँ पे x इज इक्वल टू आ गया x2 माइनस x1। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 16.3। यहाँ पे 16.3 इसकी वैल्यू आई है, और यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर इसकी अनसर्टेनिटी ये शो कर रही है हमारे पास कितनी इसमें अनसर्टेनिटी आई है। देन फर्दर हमारा टॉपिक है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा, इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी देखेंगे कि हमने अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फार्मूला है, हमने क्या फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है। तो हमारे पास वी और आई की वैल्यू, वेलोसिटी और करंट की वैल्यू है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली इन दोनों की अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। अनसर्टेनिटी का फार्मूला तो आपको पता है कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है उसको डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू होती है हमारे पास, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई अनसर्टेनिटी की वी की, और यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई। इसके बाद अनसर्टेनिटी फाइंड करने के बाद हमने आर की वैल्यू निकाल लिया। आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है। यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू के बाद हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो अनसर्टेनिटी थी
वी और आई की हमारे पास 2 और 6% थी। दैन हमने इनको ऐड कर लिया ताकि हम देख सकें कि टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी है। यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है कि हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी 8 है। दैन जिस तरह हमने यहाँ पे डिवीजन के लिए देखा है, इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पे आर इज इक्वल टू वी बाई आई है, तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर आई। इसके लिए भी ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आर आई। तो हम इसके लिए भी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देख सकते हैं कि इसकी भी कैसे अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे आर आई के लिए हम पहले इंडिविजुअली अनसर्टेनिटी निकाल लेंगे। आर और आई की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी तो इसकी इंडिविजुअली अनसर्टेनिटी निकालेंगे सबसे पहले। दैन हम वी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके बाद इनकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास, आर और आई की अनसर्टेनिटी की, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी का आ जाएगा। जिस तरह हमने डिवीजन का किया है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं। दैन फर्दर हमारे पास फॉर पावर फैक्टर के लिए हम देखेंगे कि हमने पावर फैक्टर के लिए कैसे अनसर्टेनिटी निकालनी है। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास गिवन है, वी इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर पावर क्यूब। यहाँ पे सबसे पहले हमने आर का देखा है, यहाँ आर की पावर 3 है, तो हमने अनसर्टेनिटी की वैल्यू निकालनी है आर के थ्रू। तो जो वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर के साथ। इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसकी पावर 2, 4 कुछ भी होती तो उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे ये शो हो रहा है v इज़ इक्वल टू मीन के परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, v इज़ इक्वल टू 3 इंटू आगे जितनी भी हमारे पास रेडियस की अनसर्टेनिटी आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास अब रेडियस की अनसर्टेनिटी हमने फाइंड करनी है। हमें अनसर्टेनिटी का फार्मूला पता है, रेडियस की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। दैन फर्दर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला लगा के हमने इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली है। यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 0.4%। दैन हमने अब क्या करना है, टोटल परसेंटेज की अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। वो हमें कैसे फाइंड करनी है वो तो हम जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो कि इसकी पावर होगी आर की पावर क्यूब है, तो क्यूब के साथ या यहाँ पे 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखें इसके साथ 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 अब हर मेथड के लिए हमने देखा कि अनसर्टेनिटी डिफरेंट वे से फाइंड कर रहे हैं हम। जैसे कि पावर फैक्टर में हमारे पास आर की पावर क्यूब थी, तो इसको क्यूब को जितनी इसकी पावर होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड की है। दैन फर्दर हम देखेंगे कि फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स, मतलब कि हमारे पास काफ़ी सारी मेजरमेंट्स हों तो हम उसकी कैसे अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी तमाम वैल्यू का जो जितनी भी वैल्यू होंगी उसका हम एवरेज लेंगे। फिर हम इसकी डेविएशन निकालेंगे हर वैल्यू की। दैन इसके बाद हम मीन ऑफ डेविएशन इसका निकाल लेंगे। यहाँ पे ये फार्मूला शो हो रहा है। यहाँ पे ये हमने मीन का इसका एवरेज निकाला है तमाम वैल्यूज़ का। हमारे पास 6 वैल्यूज़ थी, उसको ऐड किया और डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज निकला है ये 1.21 मिलीमीटर। दैन इसके बाद हमने इसमें डेविएशन फाइंड कर लिया कि हमारे पास डेविएशन कितनी आई है। यहाँ पे डेविएशन के लिए भी जैसे हमने एवरेज के लिए हमने निकाला है, डेविएशन के लिए भी हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली है, 0.01 मिलीमीटर आया है। अब हम इसको अनसर्टेनिटी हमारे पास ये आई है 0.01 मिलीमीटर, तो हम इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1.21 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। अनसर्टेनिटी को साथ बताना होता है कि हमारे पास ये इसमें इस वैल्यू में कितनी अनसर्टेनिटी आई है। दैन फर्दर हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है टाइम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टॉप वॉच से सिंपल पेंडुलम की टाइमिंग फाइंड कर रहे हैं कि इतने सेकंड में हमारे पास इतनी वैल्यू आ रही है। अब ये देखिए यहाँ पे 30 सेकंड में हमारे पास 54.6 सेकंड हमारे पास टाइम सिंपल पेंडुलम की वैल्यू आई है। दैन हमने यहाँ पे टी इज़ इक्वल टू फार्मूला लगा के जितनी भी वैल्यू आई है उसको हमने डिवाइड किया है, जितने भी सेकंड में हमारे पास ये वैल्यू आई हैं उसके साथ डिवाइड कर दिया और देन हमारे पास टी की यहाँ पे वैल्यू आ गई है। अब हमने यहाँ पे अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करनी है। यहाँ पे अनसर्टेनिटी हमने लीस्ट काउंट जितना भी इसका था 0.1 सेकेंड के साथ इसको डिवाइड किया, 30 को डिवाइड किया तो हमारे पास इसकी अनसर्टेनिटी आ गई है। दैन फर्दर हमने यहाँ पे लिखा है टाइम पीरियड जो जितना आ गया विद अनसर्टेनिटी।
हम लोग जितनी भी वैल्यू हमने पीछे फाइंड की है उसको हमने अनसर्टेनिटी के साथ उसको लिखा है। यहाँ पे t इज़ इक्वल टू 1.82 प्लस माइनस 0.03 सेकेंड। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए हम लिखते हैं कि ये हमें अनसर्टेनिटी है, मीन कि ये ऐड भी हो सकती है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे देखा है, हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखा है, हमने प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी फाइंड की है। देन हमने असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड की है डिफरेंट मेथड्स के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने किया सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए, दैन डिवीज़न के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, दैन हमने पावर फैक्टर के लिए फ़ाइंड किया। दैन अगर हमारे पास डिफरेंस वैल्यू हो उसका मीन निकाल के हम देखते हैं कि उसकी हम अनसर्टेनिटी हम कैसे फ़ाइंड कर सकते हैं। दैन हमने देखा कि टाइम के लिए कैसे फ़ाइंड करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम था, हम टाइम स्टॉप वॉच से उसका टाइम नोट कर रहे हैं कि इतने टाइम में इसकी इतनी रीडिंग्स आ रही हैं। दैन इसकी हमने अनसर्टेनिटी फाइंड की कि इसमें कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है। दैन यहाँ पे फाइनल में हम यहाँ पे लिख देते हैं अनसर्टेनिटी को, जो आंसर आता है हमारे पास उसको सब्ट्रैक्ट और एडिशन में उसको ऐड कर देते हैं जो हमारे पास आंसर आता है। जैसे कि यहाँ पे t इज़ इक्वल टू 1.82 प्लस माइनस 0.03 है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।